अगर आपको 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 याद हो तो वहां पे आपको हिंट बताया था कि जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं जबान पे पहले आ रही है वही हमने पहले परफॉर्म करनी है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो पहले क्या है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बाद में आता है, तो ए यूनियन बी पहले करना है, कंप्लीमेंट बाद में। अगर यहाँ पे देखें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो पहले क्या आया, ए कंप्लीमेंट आया, उसके बाद इंटरसेक्शन आया। इसका मतलब यहाँ पे हमने कंप्लीमेंट पहले निकालने हैं, इंटरसेक्शन बाद में निकालनी है। तो इसकी मैं सिंपल मिसाल देता हूँ कि आपने कोई चीज़ बनानी है, कोई डिश बनानी है, तो पहले हम क्या करते हैं, उसका जो सारा मटेरियल होता है, यानी उसके जो रेसिपी होती है सारी पूरी करते हैं, मसाला जात सारे हम पहले बराबर करते हैं, ओके करते हैं उनको, उसके बाद हम उसको जो है उसके अंदर डालते हैं, हम केटल के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो यही काम करना है हमने निकालना यूनियन है किसका, ए कंप्लीमेंट का और बी कंप्लीमेंट का। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका यूनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 3 एंड रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है रिव्यू एक्सरसाइज का, ये आई थिंक 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 उससे बिल्कुल मैच करता है, सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पे वेन डायग्राम थे, यहाँ पे वेन डायग्राम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। डिमॉर्गन लॉ को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब जब भी डिमॉर्गन लॉ का नेम आएगा तो आपके जहन में दो जो है इक्वेशंस आनी चाहिए, दो फार्मूले आने चाहिए। इसके जो है दो हमारे पास पार्ट हैं जो हमने प्रूव करने होते हैं, वेरीफाई करने होते हैं, दो रूल है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 3 सेट्स होते हैं, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है और 2 उसके सबसेट होते हैं, ए एंड बी। यहाँ पर अगर आप देखें, एक यू सेट है, यूनिवर्सल सेट जो कि सबसे बड़ा सेट होता है, और एक सेट ए है जिसमें हमारे पास जो है इवन नंबर हैं, और बी है इसमें 8 नंबर हैं। तो ये हमारे पास 3 सेट्स हैं, हमने इनके लिए डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है। अब सेट्स के नेम डिफरेंट हो सकते हैं, यू तो सिंपल होगा, बट यहाँ पे ए भी आ सकता है, एक्स वाई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जो सेट होंगे उनके मुताबिक हम डिमॉर्गन लॉ को डिफाइन करेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेट डिमॉर्गन लॉ। अब जब यहाँ पे स्टेट आ जाए, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो वहाँ पे आपने बताना है कि यू यूनिवर्सल सेट है और ए बी उसके 2 सबसेट्स हैं। ठीक है, और हमने 2 स्टेटमेंट्स इसकी राइट कर देनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी है वो कौन सी है, एक हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट है वो हमारे पास कौन सी है कि आपने दोनों सेट जो आपके पास गिवन है ए बी, इनका आपने जो है या तो यूनियन लेना है, ठीक है, या क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो हमारे पास जो डिमॉर्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी, और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के आप इस तरह लाइन डाल देंगे जिसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं, यानी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ये किसके इक्वल होता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ए कंप्लीमेंट अलग से आएगा और यूनियन की बजाय क्या होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन और बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। और जो सेकंड है उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पे इंटरसेक्शन होगी और यहाँ पे क्या होगी, यूनियन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिमॉर्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट है, ये आपको याद रखना है, ये पेपर में गिवन नहीं होगा, आपने खुद से इसको राइट करके प्रूव करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, हम दोनों को प्रूव करना है हमने। तो फर्स्ट को प्रूव करते हैं, हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर आपको 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 याद हो तो वहां पे आपको हिंट बताया था कि जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं जबान पे पहले आ रही है वही हमने पहले परफॉर्म करनी है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो पहले क्या है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बाद में आता है, तो ए यूनियन बी पहले करना है, कंप्लीमेंट बाद में। अगर यहाँ पे देखें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो पहले क्या आया, ए कंप्लीमेंट आया, उसके बाद इंटरसेक्शन आया। इसका मतलब यहाँ पे हमने कंप्लीमेंट पहले निकालने हैं, इंटरसेक्शन बाद में निकालनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। क्या करना है हमने, सिंपली यहाँ पे 2 साइड्स हैं इक्वेशंस की, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, दोनों को हमने सॉल्व करना है, इनका आंसर बराबर आ जाएगा तो हमने इसको वेरीफाई कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लिखेंगे इसकी लेफ्ट साइड, तो मैं यहाँ पे साइड पे करता हूँ ताकि हमारी सेकंड साइड आ जाए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे LHS। LHS से क्या मुराद है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारी कौन सी है, वो आपने राइट कर लेनी है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट लाजमी लिखना है क्योंकि हमारी ये कंप्लीट साइड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें, पहले चाहिए अंदर वाली टर्म ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। जैसे आपको बताया कि जैसे आप पढ़ेंगे इसको ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो पहले यूनियन है उसके बाद कंप्लीमेंट है। तो फर्स्ट हम निकालेंगे इसका यूनियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से स्टार्ट करना है ए यूनियन बी। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इसके सेट्स लिखें फर्स्ट स्टेप में ए बी, उसके बाद इसको जो है सॉल्व करें। तो हमारे पास ए सेट कौन सा है, इवन नंबर है, 2 4 6 एंड सो ऑन, 3 डॉट लगा दें, कहाँ तक, 20 तक। ठीक है, ये हमारे पास सेट ए आ गया। उसके बाद दरमियान में क्या आ जाएगा, यूनियन का सिंबल, और उसके बाद क्या आ जाएगा बी। बी में हमारे पास क्या है, 1 3 5 से 19 तक, मतलब सारे 8 नंबर हैं 20 तक। तो 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू
19। ये हमारे पास जो है ए यूनियन बी के सेट जो है राइट हो चुके हैं। अब अगले स्टेप में इसका आंसर आएगा। अब यूनियन में क्या करते हैं आप जानते हैं, यूनियन मतलब इत्तेहाद, इनको हमने इकट्ठा करना है, कंबाइन करना है। तो यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पे 8 नंबर है 20 तक, तो जाहिर बात है हमारे पास सारे नंबर आ जाएंगे, यानी 1 से लेकर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3, 4, ये सारे नेचुरल नंबर हमारे कहाँ तक आ जाएंगे, 20 तक आ जाएंगे। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ए यूनियन बी का। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, हमने क्या निकालना है, असल काम हमारा कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है कि हमने जिस सेट के ऊपर कंप्लीमेंट लिखा होता है उसको यू में से माइनस करना होता है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। तो लिखा हुआ है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, मतलब हमने यू में से इस सेट को निकालना है जो हमने अभी निकाला है। तो क्या लिखेंगे, सिंपली आप यूनिवर्सल सेट यू माइनस ए यूनियन बी, इसको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो कैसे डिफरेंस फाइंड करना है, पहले हमारे पास यू आएगा, यू में हमारे पास क्या है 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट हैं, 1 2 3, आगे आप डॉट लगा दें 3, उसके बाद 20 तक, ये हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए 20 तक। उसके बाद माइनस का सिंबल इस तरह भी हो सकता है या इस तरह स्लैश भी होती है, तो मैं माइनस राइट करता हूँ ताकि क्लियर बच्चों को डिफरेंस फाइंड करना है इसका। और हमारा ये वाला आंसर कौन सा आया, ए यूनियन बी का। अगर आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 अप टू 20, तो ये भी 20 तक है सारा, तो सेम सेट्स हैं, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, दो सेट्स का डिफरेंस से मुराद ये होता है कि अगर पहले सेट के अंदर दूसरे सेट वाले एलिमेंट मौजूद हैं तो हम यहाँ से खत्म कर देते हैं, यानी यहाँ से हम कॉमन एलिमेंट यहाँ से निकाल लेंगे पहले सेट में से। तो अगर आप गौर करें तो सारे के सारे एलिमेंट कॉमन है, यानी 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से चला जाएगा, 2 दोनों में है चला जाएगा, 3 चला जाएगा, यानी ये वाले सारे एलिमेंट यहाँ से निकल जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट। इट्स मीन हमारा जो लेफ्ट साइड का आंसर है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड सॉल्व हो चुकी है, इसको हमने 1 का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब हम चलेंगे इसकी राइट साइड की तरफ, तो मैं सेंटर में लाइन लगा देता हूं, आप इस तरह कर सकते हैं या आप इसको नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड होगी। अब हम चल रहे हैं राइट साइड की तरफ। हमारे पास राइट साइड में क्या है, हम लिखेंगे सिंपली राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, पहले आपने मुकम्मल इसको राइट करना है, उसके बाद आपने जो फाइंड करना है वो आपने निकालना है। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन निकालना है किसका, ए कंप्लीमेंट का और बी कंप्लीमेंट का। तो पहले हम निकालेंगे ए कंप्लीमेंट। तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट क्या आएगा, यू में से हम क्या करेंगे, ए को निकाल लेंगे, यू माइनस ए। तो हमारे पास यू क्या है आप जानते हैं, जो हमारे पास गिवन है 1 से लेकर 20 तक, सो 1 2 3 सो ऑन अप टू 20, ठीक है। मैं सारे एलिमेंट राइट नहीं कर रहा क्योंकि सारे लिखेंगे तो हमारे जो सेट्स हैं बहुत लंबे बड़े हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, पेज पे जो है मुश्किल होगी राइट करने में। हम इसको शॉर्ट कर लिख रहे हैं कि 1 से 20 तक जो है ये सारे नंबर हैं, माइनस ए। अब ए में हमारे पास कौन से नंबर हैं, आप यहाँ पे देखिए इवन नंबर हैं, 2 4 6 8, ये सारे हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, 20 तक। तो जाहिर सी बात है जब हम मुकम्मल नंबर में से, नेचुरल नंबर में से इवन निकाल लेंगे तो क्या बचने हैं पीछे, हमारे पास ए कंप्लीमेंट को जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यानी यहाँ से 1 नहीं जाएगा, 2 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने ये वाले निकालने हैं, ठीक है। ये वाले एलिमेंट यहाँ से माइनस करने हैं, मतलब खत्म करने हैं। इवन नंबर निकालने, पीछे क्या बचेंगे, 8 ही बचने हैं। हमारे पास पीछे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 1 3 5, आगे 100 ऑन लगा दें, कहाँ तक जाएंगे 19 तक। इवन नंबर सारे खत्म हो जाएंगे, 8 बच जाएंगे ए कंप्लीमेंट के अंदर। तो ये हमारे पास आ गया ए कंप्लीमेंट। अब क्या निकालना है हमने, बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस बी। बिल्कुल सेम तरीके से हमने यू में से बी को निकाल देना है। हमारा यू क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 20 तक है। उसके बाद यहाँ से हमने माइनस करना है बी को। अब बी कौन सेट है, बी हमारे पास 8 नंबर्स का सेट है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएंगे, 1 3 5 7 सो ऑन, कहाँ तक है 90 तक है, ठीक है। 20 से पहले जितने भी 8 हैं सारे आ जाएंगे। अब वही बात कॉमन सेंस कि अगर आपके 1 से 20 तक तमाम नंबर हों, इनमें से अगर हम 8 नंबर निकाल लें 1 3 5 7 9, पीछे क्या बचता है, इवन नंबर बचते हैं, तो 2 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 बच जाएगा और सो ऑन अप टू 20, तो इवन नंबर यहाँ पे बच जाएंगे। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट भी आ गया, बी कंप्लीमेंट भी आ गया। अब फाइनल स्टेप क्या करना है, हमें इनका आपस में इंटरसेक्शन लेना है। तो हम यहाँ पे अब लेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट का आंसर कहाँ पे है, ये वाला है, ठीक है। 8 नंबर्स हैं, कौन से हैं हमारे पास 1 3 5 सो ऑन अप टू 19, ये हमारे पास आ गए ए कंप्लीमेंट का आंसर यानी 8 नंबर और दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बी कंप्लीमेंट, इसमें क्या है हमारे पास इवन नंबर हैं 2 4 6
अप टू 20, ठीक है। ये हमारे पास सारे क्या आ गए, 1 नंबर आ गए। ये हमारे पास 8 नंबर हैं, ये 1 नंबर हैं। हो सकता है बोलने में गलती हो जाती है इंसान से, बट ये हमारे पास क्या है, सारे 8 नंबर, और ये क्या है, 1 नंबर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ओके, अब देखें इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट जो दोनों के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे चेक करें क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर है। यहाँ पे 8 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है, टोटली डिफरेंट है आपस में, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। तो ये हमारे पास जनाब राइट साइड का आंसर आ चुका है। इसको हम 2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड है ये वाली और ये वाली, इसका आंसर क्या आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के 1 2 से हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है। आप सिंपली लिख दें लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, वो भी लिख सकते हैं, या बेहतरीन आंसर ये है कि आप ये वाला जो क्वेश्चन हमारा ये लिख दें कि हमारा जो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है वो किसके इक्वल है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास जो है डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर हम ये साइड इधर लिख दें और ये वाली इधर लिख दें, इक्वल है बराबर है तो हम लिख सकते हैं उसको उधर उसको उधर, कोई इशू नहीं। अगर आप पहले ये कर लें बाद में ये कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर सेम आने चाहिए। देखिए आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, हमने वेरीफाई कर लिया कि 1 से और 2 से क्या रिजल्ट निकलता है कि हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट है डी मॉर्गन लॉ का, ये वेरीफाई हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, या सिंपली आप यही लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2 हेंस वेरीफाइड, ठीक है। हेंस वेरीफाइड मतलब ये हमारा काम जो है वो साबित हो चुका जो हमने वेरीफाई करना था। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है तो सेकंड पार्ट अब मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इंटरसेक्शन डालनी है और यहाँ पे क्या डालनी है, यूनियन। आपने बिल्कुल सेम तरीके से करते जाना है। तो अगर आप खुद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आप चल रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो आई होप सो आपका फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा और आपने सेकंड पार्ट खुद ट्राई किया होगा। तो हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, ठीक है। मैंने वही फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। तो चेंजिंग क्या करनी है आपने यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन को आपस में रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन था तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इंटरसेक्शन। अब ये सेकंड पार्ट बन जाएगा। और यहाँ पे इंटरसेक्शन था, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे यूनियन। ये मैंने आपकी जो है तसल्ली के लिखा है कि हमारे पास यहाँ पे कोई और डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस यूनियन इंटरसेक्शन का डिफरेंस है। यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। वही काम करना है। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड। हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। होल से क्या मुराद है, इस सारे का कंप्लीमेंट, ठीक है, परेशान नहीं होना। होल कंप्लीमेंट मतलब इस सारे ब्रैकेट का कंप्लीमेंट। तो पहले क्या निकालना है, अंदर वाली चीज़ जो हमारे पास मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के दरमियान हमने कॉमन एलिमेंट राइट करने हैं। तो ए कौन सा है हमारा, ए 1 नंबर है, 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू 20। ये हमारे पास ए 1 नंबर आ गया ए के अंदर। उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल है तो ये आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, बी हमारे पास 8 नंबर हैं, 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 19। ये हमारे पास जो है बी आ गया। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे दोनों सेट जो है डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट कौन सेट होते हैं, जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। 2 सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। यहाँ पे देखें ये ए 1 नंबर है, ये 8 नंबर है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इंटरसेक्शन आ गया। अब क्या निकालना है, हमने इसका कंप्लीमेंट निकालना है, यानी कि हमने इसको यू में से माइनस करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या है हमारा, यू मीन यूनिवर्सल सेट माइनस जो हमारा अंदर कंप्लीमेंट के जो भी होगा सेट, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास। यानी यू में से हमने क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास यू कौन सा है, यू हमारे पास गिवन है 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4, ये हमारे पास तमाम नेचुरल नंबर हैं कहाँ तक, 20 तक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। अब यहाँ पे आंसर क्या आया था, एम्प्टी सेट आया था, तो हम सिंपली एम्प्टी सेट यहाँ पे राइट कर देंगे। तो क्लियर सी बात है कि यूनिवर्सल सेट में से आपने क्या निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सारे का सारा ये वाला पहला सेट आ जाएगा। डिफरेंस क्या होता है, इस सेट में क्या डिफरेंस है, जो पहला सेट है कौन से एलिमेंट हैं जो इसके यहाँ मौजूद हैं, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 20। ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड का आंसर आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ये हमारे पास जो है लेफ्ट साइड का आंसर आ गया, जिसको हम नाम देते हैं नंबर 1 का। ओके, ये हमारे पास लेफ्ट साइड हो गई। अब हम चल रहे हैं राइट साइड की तरफ।
तो हमारे पास राइट साइड में क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहला काम क्या करना है, यूनियन निकालने से पहले कंप्लीमेंट निकालना है। किसका, ए का और बी का, जो हम पहले निकाल चुके हैं, बट काम वही है, मैं कर देता हूँ। ए कंप्लीमेंट में यू में से क्या निकालना है, हमने ए निकालना है। तो यू हमारा यूनिवर्सल सेट कौन सा है, वो हमारे पास है 1 2 3 सो ऑन अप टू 20, और इसमें से ए निकालना है। ए हमारे पास कौन सा है, एवन नंबर है 2 4 6 8 10, तो ये आप निकाल लेंगे 2 4 6 8 सो ऑन कहाँ तक, 20 तक। तो नेचुरल नंबर है 20 तक है, उसमें से एवन नंबर निकल जाए, पीछे क्या बचते हैं, 8 बचते हैं। तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 सो ऑन अप टू 19, ये हमारे पास जो है 8 नंबर बच जाएंगे। ठीक है, सारे 8 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट के बाद बी कंप्लीमेंट, ताकि हम इसका यूनियन लें। तो पहले हम निकालेंगे बी कंप्लीमेंट, क्या आएगा फार्मूला इसका, यू माइनस बी। कंप्लीमेंट क्या होता है, सिंपली जिस साइड के ऊपर लगा हो उसको आपने यू में से माइनस कर लेना है, यू माइनस बी। तो यू हमारे पास कौन सा है, वही बात 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 सो ऑन अप टू 20, हमारे पास यहाँ पे यू आ गया। उसके बाद माइनस, और बी कौन सा है हमारा, बी हमारे पास सारे 8 नंबर हैं 1 से 19 तक, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 19, ये हमारे पास जो है क्या आ गया, बी कंप्लीमेंट आ गया। इसका आंसर निकालें बी कंप्लीमेंट का, क्या आता है। अब नंबर हमारे 1 से 20 तक हैं, इसमें से कौन से नंबर चले जाएंगे, 1 चला जाएगा, 3 सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ पे क्या आएगा 1 3 5। ये देखें छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, जो है प्रैक्टिस करते हुए हम भूल जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत होता है। ये हमारे पास 8 नंबर है तमाम, 1 3 5 टू 19, तो ये निकल जाएंगे हमारे पास, 1 भी गया, 3 भी गया, 5 भी गया, पीछे क्या बचा हमारे पास, A1 नंबर बच जाते हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट आ गया। अब क्या निकालना है इसका यूनियन, तो लास्ट स्टेप हमारा आ गया ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इसकी मैं सिंपल मिसाल देता हूँ कि आपने कोई चीज़ बनानी है, कोई डिश बनानी है, तो पहले हम क्या करते हैं, उसका जो सारा मटेरियल होता है, यानी उसके जो रेसिपी होती है सारी पूरी करते हैं, मसाला जात सारे हम पहले बराबर करते हैं, ओके करते हैं उनको, उसके बाद हम उसको जो है उसके अंदर डालते हैं, हम केटल के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो यही काम करना है हमने निकालना यूनियन है किसका, ए कंप्लीमेंट का और बी कंप्लीमेंट का। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका यूनियन। यानी पहले उसका मटेरियल पूरा करेंगे जो रिक्वायर्ड है, उसके बाद उसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, यूनियन निकाल लेंगे। हमारे पास ए कंप्लीमेंट कौन सा है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5 अप टू सो ऑन अप टू 19 आ जाएगा। उसके बाद इसके दरमियान सिंपल कौन सी है, यूनियन। और हमारे पास बी कंप्लीमेंट का आंसर क्या है, यहाँ पे देखें 2 4 6 8 यानी इवन नंबर है, 2 4 6 अप टू सो ऑन अप टू 20, ये हमारे पास आ गया बी कंप्लीमेंट। अब इसका निकालना है यूनियन। तो यूनियन क्या होता है हमारे पास, यानी सबको कंबाइन करना है, हमने तरतीब देनी है। इसमें 8 नंबर हैं, इसमें इवन नंबर हैं, इकट्ठा कर लें, कहाँ तक जाएंगे, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से आ गया, 4 वहाँ से आ गया, तो इस तरह चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 20 तक हमारे पास सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, हमारे पास राइट साइड का आंसर आ गया। तो कंपेयर करें ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट फर्स्ट साइड का आंसर, और ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सेकंड का आंसर, 1 से 20 तक, ये भी क्या है 1 से 20 तक। अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस वेरीफाइड दैट, या हैंस प्रूव लिख दें, क्योंकि यहाँ वेरीफाई लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैंस वेरीफाइड दैट। क्या वेरीफाई हुआ हमारा सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल लॉ का वेरीफाई हो चुका है। एंड आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान है, सिंपल काम है, पहले आप ये कर चुके हैं, बस उसकी प्रैक्टिस है, रिवीजन है। एंड आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।